अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो डील चाहते हैं, लेकिन ईरान ये बोलने से डर रहा है। ईरानी क़यादत अगर डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मारेगी। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि 8 जंगें रुकवाई और 1 जंग जीत भी रहे हैं। ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया सब खत्म कर दिया। ईरानी क़यादत डील से इनकार करेगी तो हमारे हाथों मारी जाएगी। अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद, ईरान डट गया, जंग अपनी शराइत और वक्त पर ख़त्म करेंगे। ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तयन करने का कोई हक नहीं। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना हो है। ईरान का वाशिंगटन को 2 टूक जवाब। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का बगौर जायजा लिया, इन्हें गैर मुनासिब और हद से तजावुज़ पाया। ईरानी हुकाम ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना पैगाम दिफा जारी रखेगा। दिफाई कार्रवाइयाँ ईरान की शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ईरान को गलत फहमियों से बचना होगा, मजीद अंदाजे लगाना बंद करे। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो मजीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन की तेहरान को संगीन नताइज की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने दिखा दिया है कि अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है। तेल की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने तक तेल की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों में खत्म कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और चीन के सदर की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। अमेरिका अपनी नाकामी को मुआहदा ना कहे। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। क्या आपके अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का सदर ट्रंप से सवाल। कहा कि अमेरिका से मुफाहमत अब नहीं होगी। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मौक़िफ़ ख़त्म होना चाहिए। खित्ते के ममालिक बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार से गुरेज करें। अमेरिका इसराइल के बगैर इलाकाई ममालिक के साथ फ़ौजी सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका मुख्तलिफ साल्सों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। साल्सों के ज़रिए पैगामात का तबादला अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात के अज़ाले चाहते हैं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। ईरान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि इलाकाई रियासतें और पड़ोसी ममालिक सूरत-ए-हाल के नताइज पर तशवीश रखते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर अमेरिका किसी सफारतकारी पर कोई भी एतमाद नहीं कर सकता। ईरान पर हमला सफारतकारी की गद्दारी थी। अब कौन मुज़ाकरात के दावों को काबिल एतबार समझ सकता है? जो ममालिक जारियत में शामिल नहीं, वो ईरान से राब्ता करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान की काविशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात ज़्यादा अहम है। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम बरकरार रखना सबके मुफाद में है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में काबिल एतमाद आवाज़ के तौर पर खड़ा है। पाकिस्तान के अफ्रीकैन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बामायनी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में है। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर नुमाया सफारती कामयाबियों की नई दास्तान रकम होने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत के बायस पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान एक काबिल एतमाद पुल का किरदार अदा करने लगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों और फौजी दस्तों की जरूरत नहीं। सदारती मुशीर यूएई अनवर करकाशी का कहना है कि यूएई वजाहत चाहता है कि मुश्किल वक्त में किन ममालिक पर भरोसा किया जा सकता है। ईरानी जारियत के आगाज के बाद से बरादर और दोस्त ममालिक मुसलसल राब्ते में हैं। कुछ ममालिक ने हकीकी हिमायत की, कुछ सिर्फ बयानात तक महदूद रहे। अमारात ने मुकाबला करने और साबित कदम रहने की अपनी सलाहियत साबित की। अमारात को हथियारों और फौज के बजाय हिमायत से मुतल्लिक वजाहत की जरूरत है। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटों में ईरान से दागे 9 ड्रोन तबाह किए। अब तक ईरान के 357 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1815 ड्रोन तबाह कर चुके। ईरान ने तलबी पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मुतअद्दिद अहम इमारतें और तंसीबात मिलियामेट, सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दिफाई सिस्टम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। मकबूजा इलाकों में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया गया। खैबर शिकन, इमाद और शजील मिसाइलों से दिमुना और हीफा समेत इसराइल के कई शहर बच न पाए। दिन भर सायरन गूंजते रहे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस की दौड़ें लगी रहीं। हर तरफ चीखो पुकार। ईरानी हमलों के बाद इसराइली पुलिस ने सहाफियों को कवरेज से रोक दिया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर भी मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बहरीन के जजीरे में फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला। बहरी बेड़े को अपनी पोजीशन बदलना पड़ गई। ईरानी मीडिया ने बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा F-18 को निशाना बनाने का भी दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनी गुतेरेस ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता की जंग काबू से बाहर हो गई है। दुनिया वसी जंग के खतरे की तरफ बढ़ रही है। एक बयान में एंथोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मुज़ाकरात और अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात का कामयाब होना ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है कि अमरीका और इसराइल जंग ख़त्म करे। ईरान पड़ोसियों पर हमला फौरी रोके। خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सुप्रीम लीडर और ईरानी फोर्सेस से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। लोग कौमी परचम लहराते हुए सड़कों पर निकल आए। अमेरिका इसराइल मुखालिफ सख्त नारेबाजी की। बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान का किरदार दुनिया सराह रही है। क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। सेनेटर आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौजूदा हालात में भी कुछ लोग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे भारतीय एजेंट से मुलाकात कर रहे हैं। उनके यूट्यूबर जहर उग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को श्रीलंका कह रहे थे। मुल्क में इंतशार का एजेंडा रखने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में बाजार और मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक माह रमजान से कबल के औकात कार दोबारा लागू कर दिए गए। नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। कफायतशारी से मुतल्लिक हुकूमत सिंध के इकदाम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। अवामी ज़रूरियात और ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जब तक हालात मुकम्मल तौर पर काबू नहीं आते तब तक इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। और
और पंजाब और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। लाहौर में हल्की बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी। कसूर, हाफिजाबाद, गुजर खान, कामुकी, ननकाना साहब में भी बादल बरस पड़े। डीजी खान, मियांवाली, नूरपुर थल, शहरों मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ बारिश। तैयार फसलों को नुकसान का अंदेशा। तौसा शरीफ, कोह सुलेमान समेत गिरदोनवाह में बारिश। मौसम खुशगवार, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बारखां और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची में आज से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई।